जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें यूपी टेट में पूछे गए फरवरी 2016 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो आ चुके हैं हम अपने पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पेड़ पौधों को हम लोग प्राथमिक चरण उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक कहिए या प्रथम चरण उपभोक्ता। तो प्रथम चरण उपभोक्ता में आपके टिड्डा आ जाएंगे। टिड्डा को मेढक खाता है तो मेढक द्वितीय में आ जाएगा, और मेढक को सांप खाता है तो ये तृतीय में आ जाएगा। इस प्रकार से इनके जो है चरणों को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो यहाँ पर जो है, जो जलोढ़ मिट्टी है, इसका जो विस्तार है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। विकल्प बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल फास्ट तरीके से देखेंगे, बस वीडियो में आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए। प्लेग है, तो प्लेग जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर विकल्प विषाणु वायरस नहीं होगा, जीवाणु जनित होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया वाला ऑप्शन, यानी सी के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल यहाँ पर जो उदाहरण होगा संगमरमर, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, केवल हम लोग इसका फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस सेट आएगा तो आप लोग उसमें अपना आंसर लगाएंगे और स्कोर बताएंगे, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपको आंसर लगाने के लिए समय देंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल इसका आंसर देखते चल रहे हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो यह होता है सहभोजी। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? यह जो सहभोजी होते हैं और परजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं। तो इसमें जो है ये सभी जो है, जिस प्रकार परपोषी स्वपोषी होता है, पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बता। उसी प्रकार से यह सहभोजी, सहजीवी, मृतोपजीवी होते हैं, जो मृत जीवों से अपना भोजन पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो यहाँ पर जो है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गैसीय अपशिष्ट है, जो गैसीय अपशिष्ट है यह जो है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। अभी हमने आपको बताया था एक उदाहरण देकर, टिड्डा के बाद से मेढक का, मेढक के बाद से सांप का, तो सांप के बाद से चील का। तो इस प्रकार से जो क्रम चलता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं जो कीड़े हरे पौधे खाते हैं, तो कीड़े प्रथम पे आएंगे। कीड़ों को कौन खाता है? सांप खाता है, सांप, और सांप को मोर खाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये तृतीय पर आ रहा है, अंतिम पर। प्राथमिक पिरामिड के शीर्ष पर भी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको
जो मोर है ये शीर्ष पर जाएगा। देखेंगे खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर पौधे आएंगे, पौधे के बाद कीड़े आएंगे, कीड़े पौधों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, कीड़ों को सांप खाता है, सांप को कौन खाएगा? मोर। और कीड़ों के बाद मेढक भी आ सकता है, मेढक के बाद भी सांप आ सकता है। तो मोर क्या होगा? शीर्ष पर। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो यहाँ पर जो है रीठा जो है यह साबुन का विस्थापन है। विकल्प बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अब यहाँ पे एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव पूछा गया है। यहाँ पर हम आपको दो और अलग से भी इसके उदाहरण बताएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल जो पैरामीशियम है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगर बात करें एक कोशिकीय में, तो इसमें आपका होता है युगलीना, एक होता है युगलीना और एक होता है अमीबा। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से वाहन यानी वाहन के ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो इसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही गैस माना जाता है। विकल्प डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव रुधिर वर्ग जिसमें आपका ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ ग्रुप होता है, जो क्या होता है सर्वदाता होता है। इसकी जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर यानी ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? तो इसमें जो है इस विधि को किण्वन कहते हैं और इसमें जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, सूक्ष्मजीव होता है। यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्याज आलू अदरक है। तो प्याज आलू और जो अदरक है, प्याज आलू अदरक, तो इसमें जो है यह होता है तना का रूप। यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्याज हो गया, लहसुन भी अगर पूछा जाए तो ये भी आपका क्या होता है तना। देखते हैं लहसुन के नीचे जड़ होता है, जो हम लोग लहसुन खाते हैं उसके नीचे क्या होता है जड़ होता है। तो ये तना जो है भाग होता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे शाकाहारी, जैसे हिरन, गाय, बकरी, ये सभी क्या है प्राथमिक उपभोक्ता है जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है परागकोश में होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या है प्रोटीन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ज्वर नियंत्रक में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो यह है पैरासीटामॉल। यानी सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? तो यह जो है प्रश्न एक बार और प्रीवियस ईयर पेपर में हमने आपको कराया है। जैव भू रासायनिक चक्र या फिर इसी को जैव दे सकता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? तो यहाँ पर जो है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, यानी तीनों जो ये शिक्षा के समस्या समाधान की विधि है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ये सभी। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे इसमें आपके थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसी से संबंधित एक और प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा गया था, तो काफ़ी विवादित प्रश्न था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क ये हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में एक बार देखें, यानी ये पेपर में जो एक ही प्रश्न दो बार रिपीट हुआ है। ये जो है गुजरात में है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए।
प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। तो फिलहाल बी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें सबसे दूर कौन स्थित है सूर्य से, तो वरुण है, याद रखेंगे। पृथ्वी का स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? तीसरा है। तीसरा स्थान है बुध, शुक्र और पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है उस यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफी के नाम से जानते हैं। सिस्मोग्राफी या फिर सिस्मोग्राफी। यहाँ पर विकल्प भी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो निरीक्षण विधि में जो विशेषताएं होती है यह जो है क्या होती है? एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती हैं। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि नहीं है, कह रहा है बाल केंद्रित विधि। जब बाल केंद्रित विधि है तो शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कैसे हो सकता है? यानी सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो ये ए बी और डी सही है, जबकि सी सही नहीं है, विशेषता नहीं है। तो सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम जो है यह क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की जो सीमाएं हैं यह है इसमें यह विधि मितव्ययी नहीं है। यह विधि में इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। यानी इसमें ये सभी जो ऑप्शन क्या हैं सही हैं। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो यहाँ पर जो है मानव विकास के क्रम में जो दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है वह है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के अनुसार क्या करते हैं? कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।